आप देख रहे हैं कि भेड़िए का आतंक है और दूसरी ओर आदमखोर बाघ जो गांवों में टहल रहा है, खेतों में टहल रहा है। आपको बता दें ST2303 जो कि सीधे तौर पर आपको बता दें इस समय अलवर के खेतों में मौजूद है, जिसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अलवर में बाघ की दहशत कायम है। खेत में छिपे बाघ को पकड़ने की तैयारी की जा चुकी है। वन विभाग की टीम ने खेत को चारों तरफ से घेर लिया है, जो कि तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो बड़ी सावधानी बरतते हुए गांव वाले अपने अपने घरों में कैद हो चुके हैं, क्योंकि ये आदमखोर बाघ कभी भी हमला बोल सकता है। आप देखिए अपने छतों पर बैठकर लोग किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को देख भी रहे हैं और अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षित रहना है तो घरों में कैद होना पड़ेगा। कुछ वहां की तरफ निकला है, आप देखिए वहां की तरफ टाइगर जो है मूवमेंट हुआ है, वहां की तरफ हुआ है, टाइगर वहां से निकल रहा है। मैं यहाँ उस तरफ से टाइगर का मूवमेंट हुआ है, टाइगर का मूवमेंट हुआ है। वहां से देखिए टाइगर का मूवमेंट वहां से उस तरफ से आगे की तरफ जा रहा है, उस तरफ से आगे की तरफ जा रहा है, उस तरफ से देखिए पीछे 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 की तरफ वो सामने से निकला, सामने से खेत क्रॉस कर दिया है, वो सामने से गया है। बिल्कुल जिस चीज की दिक्कत थी वो चीज दिखनी है। यहाँ पे देखिए टाइगर यहाँ से आगे की तरफ निकल गया है, यहाँ से आगे की तरफ निकला है और वहाँ पीछे की तरफ आप देखिए, पीछे की तरफ वापस से जाकर के बैठा है, टाइगर निकला है। और यहाँ पे ये देखिए आप तस्वीरें देखिए, गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं, जो टाइगर की तरफ पीछे की तरफ भागने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक उधर महेश एक बार दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि जिस जगह टाइगर का मूवमेंट था। देखिए मैं आपको बता रहा था किस तरीके से टाइगर का मूवमेंट था, और ठीक 20 फुट की दूरी पर टाइगर का जो मूवमेंट था वो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। गांव वाले जो लोग हैं वो टाइगर के मूवमेंट के पीछे हुए हैं, लिहाजा किसी को भी हताहत वो कर सकता है। यही कारण था कि मैं जिस जगह से आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहा था ग्राउंड पर, वहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाएं। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ समझाइश हो रही है। ग्रामीणों को समझाने का काम जो है वो लगातार पुलिस और वनकर्मी जो है कर रहे हैं। साथ ही ये तस्वीर दिखाइए, महेश ये तस्वीरें दिखाइए आप कि यहाँ जो टाइगर का मूवमेंट हमारे कैमरे में कैद हुआ वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से मेरे ठीक पीछे से टाइगर का जो मूवमेंट आपको दिखाई दिया वो बिल्कुल अलग था। और यही कारण था कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि यहाँ पे विजुअल्स कंटिन्यू दिखाते रहिए। महेश विजुअल्स लगातार आप दिखाते रहें कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पे हैं, और आप देखिए किस तरीके से लोग मान नहीं रहे। यहाँ पे आगे की तरफ देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन जितना आगे हम लोग जा सकते हैं उतना आगे जाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इस जगह से मैं रिपोर्ट कर रहा था, और यहाँ पे और आपको आप बता देते हैं। ये तस्वीर देखिए महेश, यहाँ तस्वीर दिखाई, यहाँ पे कहाँ पे वही बाजरे के खेत में रुक गए, वापिस वही रिटर्न होगा, बैठ गया। हाँ बाजरे खेत में वही वापिस वहीं वापस बैठ गए। दो लोग बता रहे हैं छतों पे से जो देख करके आ रहे हैं कि उसी जगह वापस से बैठ गया है। जो लोकेशन छत पे से देखी गई थी मेरे ठीक पीछे की लोकेशन है। महेश एक बार तस्वीरें आपको दिखाएं, यहाँ से महज 20 से 25 फुट की दूरी पर टाइगर जो है वो बैठा हुआ है। जो लोकेशन वहाँ ठीक सामने की तरफ से जो लोग देख रहे हैं, छत पर देख रहे हैं, उन्होंने वो चीज़ देखी और उसके बाद वो दौड़ करके यहाँ से इस खेत से उस तरफ जाने की कोशिश करता है। और इसकी वजह से जहाँ लगातार इस खेत में नजरें हैं, तो दूसरी तरफ वहाँ सामने देखिए आप, वहाँ पे वन विभाग की जो टीम है वो यहाँ पे ट्रैंकुलाइज करने का पूरा तैयारी कर रही है। ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश थी, यहाँ पे समझाइश थी, पुलिस लोगों को हटा रही है, क्योंकि टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है ऐसे माहौल में जब उसको शोर शराबा मिलता है। लिहाजा वन विभाग की टीम, पुलिस की टीम लोगों को समझाइश कर रही है, समझाने का प्रयास कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ जखौपुर गाँव से, जहाँ अलवर में आप इस तरीके का माहौल देखेंगे।
तो बाघ के आतंक के बाद में अब बहराइच की बात करेंगे, जहां पर आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार है। मैसी इलाके के हरबख्शपुरवा गांव में भेड़िया देखे जाने के बाद दहशत का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि अब दिन में ही भेड़िया आ जाता है, उसे रात के अंधेरे का भी खौफ नहीं है, जिससे दहशत कम होने की बजाय इस समय बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शूटर्स अपने हथियार लेकर यहां बहराइच उत्तर प्रदेश में दिन में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार। और लोगों का यह कहना है कि अब आदमखोर भेड़िए को अंधेरे होने का इंतजार भी नहीं होता है, बल्कि वो दिन में ही दस्तक देता है और हमला बोल देता है, जिस वजह से लोगों का जीना इस वक्त बहराइच में मुश्किल हो गया है। एक तरफ आप जो लाइव तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं तलाश की, आप देखिए कि कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में आपको शूटर्स दिखाई दे रहे हैं, वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। ड्रोन के जरिए निगरानी यहां भेड़िए पर रखी जा रही है, जो कि टीम इस समय ये लाइव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहराइच में किस तरीके की प्रशासनिक जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। सबसे बड़ी बात यही है, रोज रात को लोगों को इस बात का खौफ है कि कब भेड़िया आकर कहीं से हमला कर देगा दबे पांव। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि दिन में ही भेड़िया आ जाता है, घात लगाकर हमला बोलता है, खास तौर पर छोटे बच्चों को वो अपना निशाना यहां पर बना रहा है। तो इस वक्त 500 से ज्यादा लोगों की टीम बहराइच के चप्पे चप्पे पर मौजूद है। पीएसी की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, शूटर्स की बात करें, रेंजर्स की बात करें, वन विभाग के अधिकारियों की बात करें, ड्रोन, कैमरा, गैजेट सबका इस्तेमाल इस समय किया जा रहा है कि जल्द से जल्द भेड़िए को पकड़ा जा सके। शूट एंड साइट का आदेश यहां पर दे ही दिया गया है कि भेड़िया कहीं पर भी दिखता है तो उस पर सीधे अब गोली चला दी जाए, यह आदेश दे दिया गया है, क्योंकि ये भेड़िया आदमखोर हो चुका है और लगातार वो बड़े हमले कर रहा है, खास तौर पर छोटे बच्चों पर। इसी के साथ आपने देखा कि लोगों के घरों में दरवाजे भी लगाए गए। तो यूपी के बहराइच में आदमखोर का ऐसा आतंक है कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपनी जान बचाने के लिए खेतों में तंबू लगाकर भेड़िए को पकड़ने में लगे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि दिन ढलने के बाद घर के दरवाजे पूरी तरह बंद हो जाते हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। खेतों में घूमते आदमखोर भेड़िए, आदमखोर की दहशत से गांव में पड़ा सन्नाटा। अपनों की रक्षा के लिए सड़कों पर गश्त करते लोग। यूपी के बहराइच में आदमखोरों ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि लोगों में खौफ है। आलम यह है कि आदमखोर के डर से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। बाजार में सन्नाटा पसरा है, दुकानों में ताले लगे हैं, तो वहीं कुछ लोग भेड़ियों को खोजने के लिए खेतों में ही अपना तंबू और मचान लगाकर बैठ गए हैं, जिससे आदमखोर का पता लगा सके। इस वक्त रात 11 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वह काफ़ी सुनसान सा दिख रहा है। चारों तरफ आप देखिए सिर्फ अंधेरा और अंधेरा दिख रहा है। मैं जहाँ पर हूँ ये महाराजगंज बाज़ार का ये इलाका है। आप देखिए कि यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिए चूँकि बारिश का मौसम है और यही कुछ दूरी पर अभी भेड़ियों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था, लेकिन कुछ दूरी पर यानी कि कुछ गांव के बाद ये जो महाराजगंज का इलाका है, देखिए लोग ऐसे ही अस्थायी रूप से ये टेंट कनात लगाए हुए हैं अपने से ही बनाकर। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक ऐसा मचान दिखाऊंगा कि जो घिरा हुआ है, यानी कि बारिश के मौसम में भी आप इस मचान पर सो सकते। काफ़ी मजबूत ये मचान बनाया गया है। आप देखिए कि ये किस तरह से चारों तरफ से यहाँ पर पन्नियों से ढका हुआ है और इसमें लोग एंट्री इस तरफ से करते हैं। आप देख रहे हैं अंदर भी 2 लाठी डंडे रखे हैं। यहाँ पे देखिए ये बिस्तर लगा है, ये पूरी चारपाई अंदर बनी है और इस तरह से ग्रामीण यहाँ पर रात बिताते हैं। ये अपने से एक यूनिक ये आइडिया दिख रहा है, एक ऐसा मचान जो बारिश में भी सुरक्षित है, बारिश में भी लोग खुले आसमान के नीचे रह सकते हैं। आदमखोर भेड़िया अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिसमें 9 बच्चे और 1 महिला है। आदमखोर की दहशत की वजह से लोग रात भर सोते नहीं हैं। लोग लाठी डंडों के साथ नुकीले हथियार और लंबी दूरी वाली टॉर्च लेकर पहरा दे रहे हैं। इस वक्त रात 12 बज चुके हैं और मैं कोलैला ग्राम सभा में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये वही कोलैला है जहाँ पर कुछ दूरी पर आदमखोर भेड़िए रहते हैं, उनका सुरक्षित स्थान है। यहीं पे कॉम्बिंग भी की जाती है, यहीं पे पिंजड़ा भी लगाया गया था और यहीं पे जाल भी बिछाया गया था, लेकिन बेहद खूंखार भेड़िया भागने में कामयाब रहा
आप देख सकते हैं दोनों ओर का जो रास्ता है, यानी कि कोलेला में ये रास्ता पूरी तरह से खाली सुनसान दिख रहा है। चारों तरफ अंधेरा कायम है और इन्हीं अंधेरों का फ़ायदा उठाते हुए ये जो आदमखोर भेड़िया है वो बस्तियों में आता है, यानी कि इस गांव में आता है, शिकार बनाता है, नवजात शिशुओं पे हमला बोलता है, ग्रामीणों पर हमला बोलता है। 50 से अधिक हमले हो चुके हैं, 10 लोगों की जान जा चुकी है। जिस तरह का माहौल है, आतंक और भय में लोग जी रहे हैं और जिस तरह का काम अभी हुआ है इन पूरे क्षेत्र में, जिससे लोगों में काफ़ी डर का माहौल है। खूंखार भेड़ियों ने जो माहौल इधर बना दिया है, उससे ना तो ग्रामीण रात में सो पा रहे हैं, ना तो दिन में वो काम कर पा रहे हैं, ना वो अपने खेतों की ओर जा पा रहे हैं। ऐसे ही सनसनी पूरी रात निकल रही है और दिन भी लगभग ऐसे ही निकल रहा है। हर गांव और इलाके में दहशत है। जैसे ही अंधेरा होता है पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। सड़कें सूनी हो जाती हैं क्योंकि किसी को पता नहीं कि कब आदमखोर भेड़िया किसे अपना निवाला बना ले। यही वजह है कि लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए हैं। मध्य रात्रि का ज़्यादा का समय हो चुका है, लगभग 1 बजने वाले, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो ग्रामीण है वह किस तरह से बैठे हुए हैं, लाठी डंडा लेके, बल्लम लेके, हाथों में टार्च भी लेके बैठे हुए हैं। आप देखिए लगातार बीच बीच में टॉर्च जलाते हैं, चारों तरफ देखने का काम करते हैं कि कहीं कोई आदमखोर भेड़िए आ तो नहीं रहा है। इस टार्च भी इन लोगों के पास अच्छी है, जिसकी क्षमता भी काफ़ी दूर तक है। लगभग 400 से 300 मीटर तक की दूरी देखी जा सकती है आराम से। अगर कोई हलचल होगा तो ज़रूर ये उसको समझ जाएंगे, उसको ये पहचान लेंगे, क्योंकि इस समय सारे जो पेड़ पौधे हैं सब शांत हैं। अगर थोड़ी सी भी कहीं खड़खड़ाहट होगी, थोड़ी सी भी आवाज़ में अगर हलचल होगी तो ये ग्रामीण उसको समझ जाएंगे, पहचान लेंगे और तुरंत अपने हथियार को उठा के लट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये भाला है जो गड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं ना कि ये भाला है, किस तरह से इसको इन्होंने एक उसका अपना मोबाइल रखने का तरीका बना लिया है, लेकिन तुरंत ही भाला निकाल के ये अलर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की जो रात है, खूंखार आदमखोर भेड़िए के साए में ग्रामीणों की रात बीत रही है। खेत हो, सड़कें या फिर गलियां, हर जगह अंधेरा छाया हुआ है। आदमखोर भेड़िए ने आतंक ऐसा फैलाया कि इंसान तो दूर, पूरे इलाके में जानवरों की आवाज भी सुनाई नहीं देती। इंसान ही नहीं, जानवर भी डरे हुए हैं। मैं इस वक्त हरबख्श पुरवा में हूँ और करीब 2 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर के बाहर खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई है। इन कुर्सियों पर ग्रामीण लोग यानी परिवार के लोग बैठे हुए थे, लेकिन देर रात हो गई है, लोग अपने घरों के अंदर चले गए हैं सोने के लिए। आप देख सकते हैं कि बाहर चारपाई और तख्त भी लगी है, लेकिन इस पर कोई नहीं है। लोग या तो छतों पे सोए हुए हैं और या तो अपने घरों के अंदर सोए हुए हैं। बाहर जो चारपाई रखी हुई है उस पर कोई भी शख्स नहीं है। आतंक है खूंखार भेड़िए का, क्योंकि खूंखार भेड़िया आता है, उन घरों में हमला करता है जहाँ पे दरवाजे नहीं होते हैं, उन लोगों पे हमला करता है जो लोग खुले में होते हैं। ऐसे में सभी ग्रामवासी अंदर चले गए हैं और आप देखिए कि यहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं वो खाली पड़ी हुई है। पूरा ये जो ग्रामीण क्षेत्र है वह इस समय जी रहा है। जिस तरह के आदमखोर खूंखार भेड़ियों का जो कहर है, काफ़ी लोगों पे वो लोग हमला कर चुके हैं, काफ़ी लोगों पे अटैक कर चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में ग्रामवासी अलर्ट मोड पर है। बहराइच में कभी सुबह के 4 बजे से ही दुकानें खुल जाया करती थी, लोगों का बाहर निकलना शुरू हो जाता था। लेकिन भेड़िए के डर से अब तब तक लोग बाहर नहीं निकलते जब तक सूर्य उदय नहीं होता। यही वजह है कि दुकानों में ताले पड़े हैं, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इस वक्त 4 बज चुके हैं। मैं भगवानपुर चौराहे पर हूँ। यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि दुकानें हैं और इन दुकानों में अब तक चहल पहल शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि भोर का समय है। 4 बजे अमूमन ग्रामीण के लोग उठना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है। चूँकि ये सड़क है
तो इस सड़क पर जो वाहन हैं जो रात भर फर्राटा भरते हैं या किसी सामग्री को ले आने का और जाने का काम करते हैं, वह ट्रकें आ जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ कहीं दूर दूर तक लोग नहीं दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि गश्त लगाने का काम जारी है, पहरेदारी देने का काम जारी है। ऐसे ही कुछ लोग ये टॉर्च लेकर आ जा रहे हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जिनका आना जाना लगा है। लेकिन जो चहल पहल होनी चाहिए, जैसे कि लोग अपने दुकानों को खोलने के लिए साफ़ सफाई का काम शुरू कर देते हैं, पानी आगे उसको दंवार के उसमें झाड़ू लगाने का काम शुरू करते हैं, दुकानें खुलने का टाइम होने लगता है, लेकिन आदमखोर भेड़िए का ऐसा कहर, ऐसा डर, ऐसा भय कि अभी तक कोई दिख नहीं रहा है और सभी दुकानों के शटर इस वक्त डाउन हैं। सिर्फ बहराइच नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी आदमखोर का आतंक देखने को मिल रहा है। भेड़िए लोगों को निशाना बना रहे हैं। प्रशासन और वन विभाग की तरफ से आदमखोर को पकड़ने की कोशिश जारी है, लेकिन भेड़िया इतना शातिर है कि वो वन विभाग के हत्थे ही नहीं चढ़ रहा। यही वजह है कि बहराइच में सन्नाटा पसरा है। लोग खुद को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो टेंशन बढ़ गई है, सर्च ऑपरेशन बढ़ गया है, लोग रात रात भाग जाग कर पहरेदारी कर रहे हैं। बहराइच की कुटिया में देर रात 2 भेड़िए देखे जाने के बाद से लोगों में दहशत है। हालांकि शोर मचाने के बाद भेड़िए भाग गए। वन विभाग की टीम ने भेड़िए के निशान ट्रेस किए हैं और अब वहां से दिखाते हैं आपको अपने सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट। झांसी के कुटिया गांव में मौजूद हैं और दरअसल ये वही गांव है जिस गांव में कल देर रात तकरीबन 2 भेड़िए देखे जाने की बात कही गई थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम इस गांव में पहुंची और भेड़ियों के जो पैर के निशान थे उन निशानों को स्पॉट किया गया है। ये तस्वीर अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको दिखाएंगे तो आप देखिएगा यहां पर जूम करके कि ये वो भेड़िए के पैर के निशान है, जिस निशान को वन विभाग की तरफ से आप देख सकते हैं सर्कल जो है वो भी किया गया है। सिर्फ एक ये निशान नहीं, अगर थोड़ा सा आप पीछे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको भेड़िए के पैर के जो है वो निशान लाइन से आपको जो है वो नजर आ जाएंगे, क्योंकि गांव वालों का ये कहना भी है कि देर रात तकरीबन 10:30 से 11 बजे का वो वक्त था। गांव वाले जो हैं वो अपने घर में मौजूद थे, लाइट उस वक्त गांव में नहीं थी, लेकिन उसी वक्त जब भेड़िया आया जिसके बाद गांव वालों ने शोर मचाया और भेड़िए को जब दौड़ाया तो भेड़िया यहां से सीधा आगे जो है वो जंगल की तरफ भाग गया। दादा कितने बजे टाइम था, क्या हुआ था बताइए जरा। करीब 11 बजे से 1 बजे के बीच में। क्या हुआ था? वो भेड़िया आया और लोगों ने रपटाया, वो भाग गया। लाइट उस वक्त नहीं थी? लाइट नहीं थी, लाइट बिल्कुल नहीं थी। प्रशासन तो ये कह रहा है कि रात भर हम पूरे महासिक क्षेत्र में 24 घंटे लाइट इस वक्त देंगे। बिजली थी नहीं, उसी समय में आया और लोगों ने टार्चें जलाई और भाग गया। वन विभाग लगातार यहाँ पर बड़े प्रयास कर रहा है, आप लोग कितना संतुष्ट हैं उनके प्रयासों से? वन विभाग से संतुष्ट तो हम कुछ भी नहीं है। जब हमारी कोई हिफाजत नहीं हो रही तो फायदा क्या उसका। जब जरूरत पड़ती है तो कभी लाइट कट जाती है। अच्छा, जब खाने पीने का सिस्टम होता है उसके बाद में कभी पता लगे कि बच्चे कभी बाहर आ गए तो वो निकल जाए कहीं खेलने को देखे तो उसको आ जाए भेड़िया पकड़ के ले जाए, भाई इसका कौन जिम्मेदार होगा। दादा कितना गांव वाले परेशान है इस वक्त भेड़िए से? वाले तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। पुलिस प्रशासन आता है वो बराबर ड्यूटी देता है, वन विभाग वाले कुछ नहीं करते हैं। आते हैं केवल फोटो खिंचा लेते हैं, इधर उधर ड्रोन कैमरा छोड़ करके फोटो खिंचाया और चले गए अपना। कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस वाले रात में गश्त देते हैं केवल बस। क्या समाधान हो सकता है इसका? समाधान इसका यही है कि दिन में लोग आए और काफी मात्रा में जो है जिधर से आते हैं उधर गन्ने में जा करके गांव वाले भी सहारा करेंगे, उसको गोला धागे और जाल लगा कर पकड़ें। तो वो करते नहीं है, बस आएंगे पुल पर खड़े होकर फोटो खिंचवा लेंगे और बता देंगे हम तो गए थे वहाँ। अभी ये बताया जा रहा है कि जो आसपास 2-3 गन्ने के खेत हैं उन गन्ने के खेतों में जो है भेड़िया छिपा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये झाड़ी है, यहाँ झाड़ी में भी छिपा हो सकता है। झाड़ी में कैमरा ले नहीं जाते हैं, बस बाहर दिखाए। शाम को आए, जब शाम को औरतें बाहर लेटरिन के लिए जाती हैं तब कैमरा चलाते हैं। वो 100 के स्पीड में गांव के चारों तरफ कैमरा दौड़ा देते हैं और चले जाते हैं अपना फोटो खिंचवा के। यहाँ कुछ नहीं करते हैं।